तो जब आप पंचम दा के पास पहले जब इंट्रोड्यूस किए गए तो वो कौन सी रिकॉर्डिंग थी? पंचम दा के पास देखिए, एक जब मैं कलकत्ता में काम करता था, कलकत्ता में थोड़ा बहुत जो भी रिकॉर्डिंग शोज वगैरह बजाता, तब एक सपना था कि कभी ना कभी पंचम दा के साथ काम करूं, पंचम दा के पास जाके काम करूं। तो एक सपना तो था ही, सब लोगों का सपना रहता है, अभी सभी म्यूजिशियन, सारे जो आर्टिस्ट है उनका एक सपना रहता है। तो जब मैं मुंबई में आया, जब मनोहरी दा से परिचय हुआ, मनोहरी दा मुझे पंचम दा के पास लेके गए, तो वो डेट आज भी मुझे याद है। शायद उसके बाद बहुत सारे टेक मैंने बजाया, उतना याद नहीं, लेकिन जो पहला टेक था वो डेट भी याद है। दैट वाज 29 जनवरी 1989। ओह, उस टाइम पंचम दा का मैं टेक बजाने गया, तो पिक्चर का नाम था जीने दो। जीने दो में पहली बार मैं आशा जी को देखा, पहली बार मैंने एक फ्लोर में कम से कम 100 म्यूजिशियन को देखा। तो एक अलग ही माहौल था। मैं बता नहीं सकता हूँ कि पहली बार मैं, अच्छा उस दिन हमारा रिकॉर्डिंग का टाइम होता है 9:30 का शिफ्ट रहता है, तो सारे म्यूजिशियन लोग, जो सीनियर म्यूजिशियन लोग 9:30 पौने 10 तक पहुंचते हैं। मैं उस दिन 8:30 बजे पहुंच गया था, तो मेरा पहला रिकॉर्डिंग था पंचम दा के उसमें। 8:30 बजे में फिल्म सेंटर पहुंच गए थे। फिल्म सेंटर तारदेव में, आपको पता होगा, पंचम दा ने सब सारे के सारे गाना उधर ही रिकॉर्ड किया है। तो जब पहली बार पंचम दा को देखा मैं, जैसे भगवान का दर्शन हो गया, ऐसा हो गया। मैं बोला बाप रे बाप, ये आदमी को फोटो देखा है, इनका गाना इतना सुनता था और इनके टेक आज बजाने के लिए आया। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ भगवान का, मेरे माता पिता का, मेरे चाहने वाले जो भी दोस्त लोग हैं, कि ये मौका मुझे मिला उनके साथ काम करने का। जीने दो हो गया। जीने दो का ठीक है, उतना पिक्चर उस टाइम हिट नहीं हुआ था बोल सकते, लेकिन गाना बहुत अच्छा हुआ था। उसमें अरेंजमेंट भी बहुत, जैसे सारी रात गुजारी हमने एक गाना है, वो गाने में मैंने बजाया था। उसके बाद भी और 2-3 गाना हुआ था। लेकिन जीने दो के तुरंत बाद जो पिक्चर बनी थी, वो पिक्चर में भी मुझे बजाने का मौका मिला था। वो था परिंदा। ओह, वो तो बड़ी सुपरहिट फिल्म थी। बहुत सुपरहिट पिक्चर रहा, विनोद चोपड़ा की। जी बिल्कुल। तो परिंदा का जो एक गाना जो सबसे ज्यादा हिट हुआ है, उसमें मैंडलिन का बहुत छोटा पार्ट, आप ध्यान से सुनेंगे क्योंकि पियानो बेस्ड गाना है। पियानो में टॉनी पिंटो जी थे, पियानो के साथ मैंडलिन गिटार का भी एक फ्रेज रखा था। तो वो गाना मैं 2 मिनट बजाता हूँ, सुनिए। स्टार्टिंग में एटमॉस्फेयर वो स्टूडियो का, वो सीन मेरे आंख के सामने आज भी है। आपकी जो इस समय चेहरे के जो भाव हैं और जो खुशी आपके चेहरे पे अपने उन दिनों को याद करके है, तो मैं ये पूछूंगा नहीं कि कैसा लगा था, क्या, बड़ा बचकाना सा सवाल हो जाएगा। मैं महसूस कर सकता हूँ कि आप अपने उन दिनों को याद करके कितने खुश हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब दूसरा सवाल मेरा आपसे है, पंचम दा से ही जुड़ा है कि आप जिस समय पंचम दा की रिकॉर्डिंग में इंट्रोड्यूस हुए, उसके बाद पंचम दा बहुत दिनों तक इस दुनिया में नहीं रहे जी। तो उस थोड़े से समय में कितना काम कर पाए उनके साथ आप? बिल्कुल, ये एक मेरे लाइफ में, देखिए क्या होता है, हर चीज तो हर आदमी को सब नहीं मिलता है। पंचम दा का जो क्रीम पीरियड था 70s 80s में, तीसरी मंजिल, उसके बाद एक से एक में थी, यादों की बारात वगैरह, वो जो क्रीम टाइम था, तब तो मैं इधर नहीं था। तब शायद मैंडलिन सीख रहा होगा, हाँ, सपना था काम करूंगा। लेकिन जब मैं मुंबई में आया, भले बहुत कम टाइम पंचम दा को मुझे मिला, और उस दरमियान उनके पास काम भी बहुत ही कम था। उनके सारे प्रोड्यूसर दूसरी जगह पे चले गए थे, बहुत सारी कहानियां आप सबको पता है। तो वो थोड़ा सा मेंटली डिप्रेस्ड भी थे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो तब नया था एकदम, मैं तो कुछ बोलता ही नहीं था ज्यादा। मैं जाके इंस्ट्रूमेंट लेके बैठ जाता था। पंचम दा मुझे बहुत प्यार करते थे। आपको मैं बताऊं कि हम लोग जब टेक में बैठते थे ना, जब ग्रुप की बात होती थी, जब ग्रुप मैंडलिन, मुझे क्या कहा था बबलू दा और मनोहरी दा ने, क्योंकि उस टाइम पंचम दा का थोड़ा सा काम में बजटिंग वगैरह ये सब सवाल आ गया था। मतलब प्रोड्यूसर बोलते थे ये बजट में काम कीजिए, वो बजट में काम कीजिए, इतना कम में करना है, जो भी है। तो वो एक लिमिटेशन रहता है, हर आज भी रहता है।
तो जब मैंडलिन का काम नहीं होता था, जिस प्रोजेक्ट में समझो मैंडलिन नहीं है, वहां मुझे नहीं बुलाते थे। अच्छा। जब मैंडलिन का काम होता था, भले वो सोलो हो भले वो ग्रुप में हो, तो उसमें मुझे मैसेज मिल जाता था। तो उस टाइम हम लोग समझे ग्रुप बैठे हुए हैं, 2-3 मैंडलिन, एक गिटार, एक संतूर, बापड़ जी, उल्लास बापड़ जी संतूर में रहते थे, स्ट्रोक सेक्शन होता। तो पंचमदा जब रिकॉर्डिंग हम लोग रिहर्सल कर रहे, पंचमदा जब एंट्री करते थे, पहले सबके साथ उनके सीनियर म्यूजिशियन के साथ हेलो हाय करने के बाद एक बार मेरे पास आके ना, मैं तब तो एकदम जूनियर छोटा मतलब बजा रहा हूँ, मेरा तब कितना हार्डली 25-26 साल उम्र है, वो आके मेरे साथ हाथ मिला के जाते थे पंचमदा। ये मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। हर टेक में, जितना टेक मैंने पंचमदा का बजाया, हर टेक में वो आके मेरे से हाथ मिलाते थे जी। तो ये मेरे लिए एक बहुत बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़ी चीज है मेरे लिए, बहुत बड़ा और आशीर्वाद है बिल्कुल। तो उस दरमियान उनका बहुत सारे बंगाली पिक्चर के काम होता था, बंगाली फिल्म के गाने होते थे। उसने बैंड्रा में एक स्टूडियो था, में सब रिकॉर्डिंग होता था। तो धीरे धीरे उनका काम बड़ा सा काम होता गया बस। लेकिन वो जितना टाइम मिला मुझे उनके साथ काम करने का। तो और कौन कौन सी फिल्मों में आपने उनके साथ एक गुरुदेव नाम का पिक्चर आता, जो जयपुर से निकली गाड़ी, ये सब गाड़ी, ये उसी में मैंने बजाया। फिर दोस्त नाम की एक पिक्चर थी, जो ये शक्ति सामंत जी का पिक्चर था शायद। तो वो जयपुर से निकली गाड़ी में आपने बजाया है? जयपुर से निकली गाड़ी में भी स्ट्रोक है, स्ट्रोक सेक्शन का काम। मेरा एक बजाया हुआ जो गाना है ना, ये गाना आप जरूर श्रोता को सुनाइए, बहुत बेहतरीन गाना है। मेरे हिसाब से परिंदा का ये गाना हिट होना चाहिए था। ये हिट है, लोग जानते हैं ये गाने को, लेकिन तुमसे मिलके जितना पॉपुलर हुआ है उतना पॉपुलर ये गाना नहीं हुआ। लेकिन ये आशा जी और सुरेश वाडकर जी ने गाना गाया, इतने बेहतर कंपोजिशन है, इतने अच्छी तरह से उसको अरेंज किया, क्योंकि उसके अरेंजमेंट के पीछे भी मैं कहानी आपको, आप बोलेंगे तो मैं शेयर कर सकता हूँ। बिल्कुल, अरे मैं बोलूंगा नहीं, आप तो ऐसी जितनी कहानियां हैं सुनाते जाइए, क्योंकि इन कहानियों के लिए ही तो हम बैठे हैं। जी, ये गाना मैं स्ट्रोक में मैंडलिन में मैं था, संतूर में बापट जी थे, और भी 1-2 मैंडलिन पे आए थे। तो इसका सेकंड म्यूजिक का जो पार्ट है ना, सेकंड म्यूजिक का ट्रम्पेट का सोलो पार्ट है। तो जब रिहर्सल हो रहा था तो पंचमदा सब सुनते थे, तो पंचमदा बोले कि ये सेकंड म्यूजिक का जो ट्रम्पेट पार्ट है उसके पीछे खाली लग रहा है, कुछ होना चाहिए। तो पंचमदा के साथ गिटार बजाते थे रमेश अय्यर जी, आज हमारे बीच नहीं है, बहुत अच्छे गिटारिस्ट, पंचमदा का हर टेक पे रहते थे। तो रमेश जी को पंचमदा ने आके कहा, रमेश ये जो गाना है ना, ये इसके जो सेकंड म्यूजिक है, इस सेकंड म्यूजिक के ट्रम्पेट के पीछे कुछ करो, तुम कुछ होना चाहिए। तो रमेश जी बोले ठीक है देखते हैं। तो उसका जो हारमोनी चार्ट होता है ना, कॉर्ड चार्ट, जो बबलूदा के पास, मनोहरदा के पास, तो उन्होंने लिया, बबलूदा और मनोहरदा से डिस्कस करके उन्होंने एक पीस उसके पीछे बजाया था। आप लोग ध्यान से सुनिए, सेकंड म्यूजिक ट्रम्पेट के पीछे 2 गिटार का पार्ट है। तो उसमें रमेश अय्यर जी, और उस दिन मैंडलिन के लिए बिपिन पांचल नाम के हमारे एक दोस्त, बहुत अच्छे मैंडलिन गिटार बजाने वाले, वो आज हमारे बीच नहीं है। बिपिन उस दिन मैंडलिन के लिए उसको बुलाया था। तो रमेश जी बोला, बिपिन तेरे पास गिटार है? बिपिन गिटार भी बजा? तो बोला हाँ मेरे गाड़ी में गिटार है, मैं गिटार लेके, तो बोला गिटार लेके आ। तो बिपिन और रमेश जी दोनों मिलकर वो गिटार का एक पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड नोट पे बनाया था। उस सेकंड म्यूजिक का ट्रम्पेट पार्ट है उसके पीछे, इतना बेहतरीन। मैं वो देखा, मैं तो उस टाइम में सीखता था, सुनता था कि जब वो ट्रम्पेट पार्ट विदाउट गिटार पार्ट जब रिहर्सल हो रहा था और वो गिटार पार्ट बनने के बाद जब रिहर्सल हुआ, दोनों में कितना अंतर हो गया। ये जो अरेंजमेंट जो करते थे ना, जो भी अच्छे म्यूजिशियन बोलिए और अच्छा अरेंजर बोलिए, वो गाने को कहां से कहां पहुंचा सकते, एक गाने का जो स्टैंडर्ड है ना, कहां से कहां पहुंचा सकते।